अगर आप खाते हैं बासी रोटी तो ये खबर आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा न रखता हो। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा धन नहीं तो कम से कम इतना धन हो कि वो अपना गुजारा कर सके। धन की प्राप्ति के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक आप पहुंचने का स्वप्न देखा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उससे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। खाने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी तरह के आटे की अगर आप रोटियां खाते हैं तो आपको ये उपाय माला माल बना सकता है। आज बात करते हैं उपाय की कि आपको ये उपाय कैसे करने हैं। बहुत ही सरल है। आटे के साथ ये उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, जब चक्की पर आटा पीसने जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिन शनिवार का हो। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा माना जाता है। और पिसवाने से पहले आपको क्या करना है, उसमें आपको काले चने जो आते हैं वो डालने हैं। कहते हैं कि इससे गुरु दोष मिट जाता है। गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता लाता है और आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, दोस्तों अगर 100 ग्राम पॉसिबल ना हो तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के होने चाहिए और 2 दाने केसर के डालें। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें। इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा सभी सदस्यों के बीच कलह मनमुटाव की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा टकराव रहता है, अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है या विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण होगी। आप उन सभी परेशानियों का सामना चुटकी में कर देंगे। आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर जल्दी ही धन का आगमन होता है। दोस्तों, अगर अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहता है, अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच शांति नहीं रहती, परेशानियां रहती हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिला दें। न सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी बल्कि इससे परिवार के अंदर का ऋण भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कर्ज किसी तरीके से समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंथना है, आटा बनाना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी का क्या करना है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस व्यक्ति को अपने सर से 7 बार उसे घुमाकर ओम नमः शनिचराय इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर के आसपास कोई भी काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे ये रोटी खिला देना है।
दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं, उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है। अर्थात उसका आपको पहले तो एक दीपक बना देना है और उस दीपक को तेल की सहायता से थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार के दिन रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे ये तकलीफ दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती हैं। बस दोस्तों, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए या वो आटा चींटियों, जो आपके आसपास अगर कोई चींटियों का स्थान है तो वहां पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी न रहे तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है। अब उन दोनों का मिश्रण तैयार करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। अब जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान है जहां पर सर्वाधिक चींटियां आते जाती रहती हैं, वहां पर आपको जाना है और उन चींटियों को वो आटा और चीनी खिला देना है। इससे आपका वो कार्य बन जाता है। जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता वो अपने आप ही अपने व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार थे वो दूर हो जाते हैं।